बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से खुश खुरम और तंदुरुस्त होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और सेहतमंद रखे और आपकी उम्र में, इल्म में, रिज़्क में बरकतें अता फ़रमाए और आपके खानों में भी बरकतें अता फ़रमाए। आज हम खीर बनाने का तरीका देखेंगे और आपको खीर की एक ऐसी डिश बनाकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप फिर उसको बनाएंगे, फिर लुत्फ़ उठाएंगे और मज़े उठाएंगे। और जब आप मेहमानों को पेश करेंगे तो मेहमान भी आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें आपने क्या क्या डाला है। हम भी ऐसे ही बनाएंगे। यकीन करें, जब आप बनाएंगे फिर देखना, फिर आप कहेंगे वाकई ये हकीकत थी। तो उसके लिए हम सबसे पहले आपको अज्जा भी बताते हैं। इसमें छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जो बताओ उनको फॉलो कर ले। छोटे छोटे टिप्स होते हैं, छोटे छोटे इसमें जो है ना, ऐसे समझ लें मिसाला जात या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो आप डालते जाएंगे, इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खीर तैयार हो जाएगी। तो आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे, इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और आप इस चीज़ को बनाएंगे घर में बैठकर तो फिर इंजॉय भी करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जैसे पहले की जाती है सब दोस्तों से, कि आप अपनी मोहब्बतें हमें दें और हमें दुआएं भी दें चीज़ें बनाकर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें और साथ लगे बेल के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर किस्म की नई वीडियो आपको मिल सके। तो इसके लिए कौन कौन से अज्जा हमें चाहिए वो हमने इंग्लिश में भी लिखे हैं, उर्दू में भी लिखे हैं। हाउ टू मेक खीर एट होम, घर में खीर कैसे बनाएं। तो उसके सबसे पहले हम अज्जा देखते हैं। सबसे पहले मिल्क 2 kg, यानी दूध लेना है हमने। घरेलू दूध है, भैंस का है, जो भी है, बकरी का है, गाय का है, जो है 2 किलो लेना है। राइस अनरिफाइंड 1 कप। चावल लेने हैं, आम ज़ुबान में उनको भात वाले कच्चे चावल कहते हैं, सफ़ेद चावल, वो 1 कप लेने हैं और इनको आधा घंटा भिगो के रखना है, कम अज़ कम आधा घंटा। शुगर 1 कप लेना है, चीनी का 1 बड़ा कप लेना है। आप इसको ज़्यादा कम अपने टेस्ट से कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच लेने हैं बड़े। क्रीम, मिल्क की जो क्रीम मिलती है बाज़ार से, या खोया ले लें, वो भी आपने 2 चम्मच लेने हैं। ब्रेड क्रम्स जो हैं वो हमने घर में बनाए, आप भी बना सकते हैं, वो भी छोटा सा लेना है, आधा चम्मच लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के लें, जितने डालना चाहें। मूंगफली को कभी भी इसमें न डालें, शुरू में, आखिर में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, एक कढ़ाई में, पैन में, फ्राइंग पैन जो होता है, उसमें आपने 2 किलो दूध लेना है। उसको आँच देनी है, फुल आँच देनी है, ठीक है। फ्लेम ऑन कर देना है और उसमें डाल लेना है 1 कप चीनी का। उसको हिला लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद जो घंटे से, आधे घंटे से आपने भिगो कर रखे थे चावल, राइस को हाथों से अच्छे तरीके से मलना है, बारीक करना है उनको, फिर डाल लेना है इस दूध में, फिर हिलाना शुरू कर देना है। और ये याद रखना है, कम अज़ कम मैं कह रहा हूँ आधा घंटा, नहीं तो घंटा आप इन चावलों को जो है भिगो के रखेंगे तो मज़ा आएगा और ज़बरदस्त बनेगी। और हाथ से इनको मसलना लाजमी है। इसको गर्म करना है अच्छे फ्लेम पर, और साइड पे थोड़ा सा दूध लेकर उसमें हमने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल के वो अलहदा रख लेना, तैयार करके पहले ही रख लेना है, हिलाकर अच्छे तरीके से। अब फ्लेम को तेज़ कर देना है काफ़ी सारा, और इनको हिलाते रहना है, दूध को अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है ताकि जो चावल हैं वो नीचे लग ना जाएं, क्योंकि गर्मी की वजह से, नीचे हीट की वजह से वो जो राइस होते हैं वो नीचे जो है चिपक जाते हैं बाज़ औक़ात। हिलाना बहुत अहम होता है, जितना आप ज़्यादा हिलाते रहेंगे उतना चाशनी बढ़ेगी, मज़ा आएगा। फ्लेम को अच्छा खासा तेज़ करें, इनको हिलाते रहें। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह उबाल आना शुरू हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता बुलबुले से बनना शुरू हो गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा जो दूध है जिसके अंदर हमने राइस और चीनी डाले हैं फ़िलहाल, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हिलाने का तरीका भी होता है ऐसे, आराम आराम से 4 सिमत में, दरमियान से, साइडों से अच्छे तरीके से हिलाते रहना चाहिए। इससे जायके में भी फ़र्क पड़ता है और चीज़ जो है खूब बनती है, जलने से भी बच जाती है। नहीं तो फिर ये थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा नहीं आता अगर ना हिलाएं तो। अच्छे तरीके से हिलाते रहेंगे और ढकने को भी बंद करते रहेंगे। ढकना देकर थोड़ी देर खड़ा रहने दें उसको, फिर दोबारा हिलाना शुरू कर दें, मिनट बाद, 2 मिनट बाद। कुछ टाइम तो इस पर लगेगा, लेकिन खीर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनेगी माशाल्लाह। देखें जी, इसमें काफ़ी गाढ़ापन पैदा हो गया है और राइस जो है वो आधे गल चुके हैं, हमने उसको चेक किया है। अब इसमें बुलबुले भी बन रहे हैं, अच्छा खासा उबाल आ रहा है इसमें। अच्छे तरीके से हिलाते रहें। अब इसमें हमने क्या डाल लेने हैं, खुश्क मेवा जात, यानी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर अब हमने पुट कर देने हैं, और फिर इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चारों सिमत में, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, दायरानुमा, दरमियान से, इधर उधर, हर सिमत में इसको हिलाना है। ऊपर से देखना भी है, ऊपर करके कितना गाढ़ा हो गया है, और फिर इसको थोड़ा सा बंद कर देना। ड्राई फ्रूट्स
डालने के बाद बंद कर दें ताकि उनमें क्या आ जाए, थोड़ा सा खुशबू भी अंदर रह जाए। अब ये है थोड़ा सा चुटकी भर ब्रेड क्रम्स लेने हैं, वो उनके अंदर थोड़ा सा डाल लेने। ये हमने घर में बनाया, इसकी वीडियो भी हमने शेयर की हुई है, वो आप देख सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट में। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि वो ऊपर न रह जाएँ। ये ब्रेड क्रम्स जो है वो ये लाजमी नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ापन पैदा करने के लिए हमने डाले हैं, और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और गाढ़ा भी बन जाता है जो भी मवाद हो। कस्टर्ड पाउडर में भी डालें, इनको खीर में भी डालें, घर में बनाएं, और एक दफ़ा बनाने के बाद ना ये ब्रेड से बन जाते हैं, जो ब्रेड बिल मिलती है बाज़ार से, तो काफ़ी अर्सा तक ये चल सकते हैं। बनाने का तरीका आप देख लेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको ये बहुत मज़ा देंगे, फ़ायदा देंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको डालेंगे। अब इलायची जो कार्डमम कहते हैं जिसको, वो हमने पीसी नहीं है, ऐसे ही डाल दिए हैं। ऐसे डालने से और भी मज़ा ज़्यादा आता है। छिलके समेत हमने इसको डाल दिया है कार्डमम, छोटी इलायची। अब कस्टर्ड पाउडर जो है वो हमने जो मिक्स किया हुआ था उसको भी आराम से डालकर फिर अच्छे तरीके से इसको हिलाना है। और ये याद रखना है, कस्टर्ड पाउडर आपने उस वक्त डालना है जब ये चावल जो है ये अच्छे तरीके से क्या हो जाएं, नरम हो जाएं, गल जाएं, अच्छे तरीके से गल जाएं, यानी उनकी गुल्ली जिसको कहते हैं वो सही हो जाए, फिर आपने ये डालना है, क्योंकि ये जल्दी गाढ़ा कर देता है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाना है चारों सिमत में जाके, ताकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यकीन जाने जब आप बनाएंगे ना फिर आपको खुशबू आएगी, फिर आपके वाकई आती है। अब इसको थोड़ा सा ढकने को बंद कर देना है थोड़ी देर के लिए, फ्लेम को अब मध्यम कर देना है, फ्लेम आप तेज़ बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही ये गाढ़ा होता जाएगा आपने फ्लेम को मध्यम रखना है। अगर फ्लेम आपने बाद में गाढ़ेपन पैदा होने के बाद तेज़ किया तो ये कच्चे रह जाएंगे चावल और पानी खुश्क हो जाएगा, तो आपने फ्लेम को स्लो करना है। माशाल्लाह जी हमारा मवाद तैयार हो गया। आप इसको डिश में डालते हैं और इसको डेकोरेट करते हैं। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपके खानों में भी बरकत दे, हमारे हाथों में भी बरकत अता फरमाए और रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाए। आप ये डिश बनाएंगे फिर देखना, आप पेश करेंगे मेहमानों को तो हल्का सा ठंडा करके फिर इसको डिश में डालना है, ज़्यादा गर्म नहीं डालना। डिश में डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है डिश में, और जो फ्राइंग पैन था, जो कढ़ाई थी, उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। सफाई बड़ी अहम होती है, सफाई जो है तो निस्फ़ ईमान है। साफ़ सुथरा रहने से, साफ़ सुथरी चीज़ें बनाने से बड़ा मज़ा भी आता है, नफासत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की डिश बन गई है। अब हमने इसमें डालना है जी मेवाजात, इसमें डालने हैं, बादाम है, पिस्ता है, जो पिसे हुए मेवे थे, कुछ हमने पहले डाले थे, कुछ अब हमने इसमें मिक्स कर लिए हैं। देखें जी सुभान अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त, खुशबू भी ज़बरदस्त है, टेस्ट भी ज़बरदस्त है, और देखने में भी कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है ये डिश। आप इनको बनाएंगे फिर लुत्फ़ उठाएंगे। ईद के लिए स्पेशल गिफ्ट हमने तैयार किया है ये। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, डिशों के लिए और सेहत और क्या कहते हैं ब्यूटी के लिए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है और कमेंट भी अच्छे देने हैं, और ये डिश आप घर में तैयार करें। माशाअल्लाह देखें कैसी ज़बरदस्त किस्म की बन गई है। कलर भी इसका ज़बरदस्त है, हमने कोई इसमें कलर नहीं डाला आर्टिफिशियल, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऐसे भी ज़बरदस्त है। चावलों की खीर होती भी ऐसे ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।